हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक ऐसी कंपनी जो कि अपने जो गाड़ियों के अंदर में जो प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे डैशबोर्ड हो गया, चाहे वो अपने हैंडल हो गया, इस टाइप के जो प्लास्टिक के काफ़ी सारे गाड़ियों के अंदर में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम आते हैं। अगर आप लोग गाड़ियों का अगर झांक के देखो तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्लास्टिक के पार्ट्स होंगे। तो वो प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने का एक काम करने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है प्रीमियम प्लास्ट। तो इस वीडियो के हम कंपनी इंडिया एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले हम बेसिक आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 49 का कट ऑफ प्राइस है और 26 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर कंपनी उठाने की कोशिश कर रही है। और कंपनी अपनी पूरी वैल्यू लगा रही है, दैट इज 94 करोड़ रुपीज़। तो ठीक ठाक पैसे यहाँ पर कंपनी लगा रही है। पैसे उठाने के पीछे जो कंपनी ने मेन रीज़न बताया है कि हमारे पास में जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हैं, नई मशीनरीज वगैरह ऐड करना चाहते हैं। साथ में ही हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उसके लिए हमें सोलर पावर प्लांट भी लगाना है छतों के ऊपर में। तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। साथ में हमारे पे थोड़ा सा लोन है, उसको भी चुकाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी रीजन्स ही कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है, उसको और एडिशन में ही दिखाने का फ्यूचर में कोशिश कर, मतलब ये दिखा सकती है, मतलब एड ऑन बेनिफिट्स कंपनी को फ्यूचर में दे सकती है सारे रीजन्स। साथ में अगर कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में, जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 95% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 68% रह जाने वाली, दैट्स नाइस। कंपनी के ऊपर में कोई केस आज के दिन खास है नहीं। यहाँ पर एक टैक्स रिलेटेड केस है कंपनी के ऊपर में, जिसमें 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए अटके हुए हैं। साथ में कंपनी के ऊपर में एक केस और है, कंपनी में नहीं है, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर पे है, जो कि एक्सीडेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कंपनी ने, इन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके बाद में इनके ऊपर में केस हो रखा है। साथ में कंपनी की जो शुरुआत हो गई थी 95 के अंदर में हो गई थी, जिस भी कंपनी की हम अभी बात कर रहे हैं, प्रीमियम प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये इस नाम से स्टार्ट हुई थी और अभी है प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड। बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड, जब कंपनी प्राइवेट होती है तब नाम होता है, और पब्लिक से पैसे उठाने होते हैं तो प्राइवेट नाम हट जाता है। साथ में ये 1995 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में कंपनी के अगर कुछ चेंजेस की बात करें तो 2004 में इन्होंने नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की थी। तो 2013 में फिर एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की, 2019 में फिर एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कई भाइयों को अगर यहाँ पे सवाल है कि कंपनी करती क्या, तो ये काफ़ी सारे आपको ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स जो दिखते हैं मार्केट के अंदर में, जो गाड़ियों के अंदर लगे हुए, ये सब बनाने का कंपनी काम करती है। साथ में अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी काम में लेती है, जो भी प्रॉपर्टीज़ कंपनी के पास में है, वो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी के द्वारा ओन्ड नहीं है, बट स्टिल दीज प्रॉपर्टीज़ जो कि 99 ईयर्स के लीज में है, ये 30 ईयर्स के लीज में है, इनकी अपने आप में ही एक अच्छी खासी वैल्यू होती है। सो जित 2 प्रॉपर्टीज़ ओन्ड है, बाकी लीज पर है। ये कंपनी का जो लोगो कंपनी यूज़ करती है, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके 75% के आसपास में कंपनी आज के दिन काम कर रही है ऑन एन एवरेज। सारी जो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के पास में, उनका एवरेज निकाला जाए तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की यहाँ पर आपके सामने कुछ फोटोज़ हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं। साथ में कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है, वो ऑटोमोटिव प्लास्टिक कंपोनेंट्स, जो गाड़ियों में लगने वाले प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग से ही कंपनी का लगभग 84% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। साथ में ये कुछ क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास में, बट यहाँ पर एक नेगेटिव रीज़न ये भी है कि कंपनी का एक जो मेन क्लाइंट है, वहीं से कंपनी का 82% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, कि अगर ये एक मेन क्लाइंट ने अगर हाथ पीछे खींच लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में कंपनी को। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑन वन क्लाइंट इज लॉट हायर। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स की आपके सामने नाम है जिनको कंपनी कैटर करती है, इन क्लाइंट्स को। ये साथ में कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी फ्यूचर में कैटर करना चाहती है, जिस पे कंपनी काम कर रही है कि इनको भी किसी तरीके से एक्वायर किया जाए। साथ में अगर हम लोग ये भी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल के देख लेते हैं तो कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है। सबसे पहले ये देखें तो 40 करोड़ रुपीज़ कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से 22-23 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी जितना ही पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो सारा का सारा उधारी का पैसा है। ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है? 12 करोड़ रुपए तो कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, ज़मीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, मशीनरी खरीदने में खर्चा हो गया, वहाँ पे लगा हुआ। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 17 करोड़ रुपए कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी हुई, माल बन के तैयार पड़ा हुआ है। 5 करोड़ रुपए का कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बना हुआ है, और 5 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑलरेडी अपने सप्लायर्स को एडवांस पे कर रखा है।
वो पैसा। सो बैलेंस शीट तो ठीक ठाक नजर आ रही है। साथ में अगर कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट को बात करते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव रीजन नजर आता है कि कंपनी के 2022 में 30 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 44 करोड़ का रेवेन्यू और फिर 46 करोड़ का रेवेन्यू है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले नहीं आया है। और इस बार भी अगर 3 महीने के डेटा को देखते हैं तो 12 करोड़ है, तो 12 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 48 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इस साल भी उम्मीद कम ही है, बट स्टिल आ सकता है बिकॉज कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद में एक रेपुटेशन बन जाती है, तो और नए क्लाइंट्स कंपनी प्रोक्योर कर सकती है आसानी से, जिनको कंपनी ने अभी जैसे बताया कि हम इनको प्रोक्योर करना चाहते हैं, इनको कैटर करना चाहते हैं। तो रेवेन्यू फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है, बट यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ चीज़ और नजर आ रही है। कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ नजर आ रहा है बैलेंस शीट को, अकाउंट्स को, क्योंकि यहाँ पे 44 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1.5 करोड़ रुपया और 46 करोड़ के नेट रेवेन्यू के ऊपर में कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया 5 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज देखते हैं तो यहाँ पे 5-7% का रेवेन्यू इंक्रीज में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर में जो इंक्रीज आया है वो लगभग 3 गुना हो गया है। नाउ दैट्स हाउ, कैसे हुआ? जबकि यहाँ पे 2022 के मुकाबले 2023 के अंदर में अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज आया था, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कुछ खास इंक्रीज नहीं आया था। बट यहाँ पर सिर्फ दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन नजर आ रहा है। साथ में अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कैश फ्लो के अंदर में कुछ खास यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में ही कंपनी का बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी कुछ खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही। एक बार हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां जो कि इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं, सिमिलर सा ही काम कर रही हैं उनके साथ में। तो यहाँ पे पी/बी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 4 करोड़ 4.25 करोड़ रुपये इस साल कमाए, इस साल अगले साल भी 5 करोड़ तक कंपनी कमा लेगी, 4-5 करोड़ के आसपास में। तो जो पी रेशियो निकल के आता है वो 17 से 23 के बीच में निकल के आता है। अगर 4 करोड़ होता तो 17 के आसपास में, और 5 करोड़ होता तो 23 के आसपास में पी रेशियो निकल के आता है। सॉरी, 5 करोड़ में 17 के आसपास निकल, 4 करोड़ के मतलब 23 के आसपास निकला। सो 17 से 23 के बीच में पी रेशियो निकल के आता है। तो इसको अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो इसका 17 का है और इसका 64 का है, जो कि कंपेरेटिवली देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू जो अपनी लगाई है वो ठीक ठाक लगाई है, अच्छी खासी लगाई, ज़्यादा क्रीम यहाँ पर छोड़ी नहीं है। साथ में अगर नेटवर्थ की बात करते हैं तो 22 का पी जो नेटवर्थ है कंपनी का उसका, 26 करोड़ रुपीज़ और आ जाएंगे तो यहाँ पे 48 करोड़ का कंपनी के पास में इन्वेस्टर्स का पैसा हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा, जिसको अगर हम लोग पीबी रेशियो निकालते हैं जिसके बेसिस पे तो 1.8-1.9 के आसपास में निकल के आता है। जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं लिस्टेड कंपनियों के साथ में तो इसका है 6 का और इसका है 11 का। सो पीबी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक कंपनी ने अच्छी खासी वैल्यू लगाई है, मतलब जितना पैसा लगा उसके हिसाब से ज़्यादा ऊपर वैल्यू नहीं लगाई है। अब फाइनली अगर जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में, देखो ये जो जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसकी फ्यूचर में बने रहने की उम्मीद है। चाहे जो पूरा सेगमेंट है, जो जितनी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की तरफ में शिफ्ट हो, चाहे हाइड्रोजन की तरफ में शिफ्ट हो, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है उनके बने रहने की उम्मीद है। सो इस कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंड कर रही है, धीरे धीरे एक स्टेबल बिजनेस की तरफ में जाती हुई नजर आ रही है। मैनेजमेंट अच्छा नजर आ रहा है इस मामले में देखा जाए तो यहाँ पर फ्यूचर में इस कंपनी के बने रहने की उम्मीदें हैं। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, दूरदर्शी वाला है, और साथ में ही आज के दिन वैल्यू भी ठीक ठाक लगाई गई है। सो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन एज वेल। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव खरीदने बेचने का, कोई भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके लें, बिकॉज दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।